अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऑटिज़म आखिर होता है क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या है। ऑटिज़म जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो लाइफ लॉन्ग रहता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ऑटिज़म जो है ना वो क्योरेबल नहीं है। ऑटिज़म इज़ मैनेजेबल बट नॉट क्योरेबल। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेफर्स टू बी अलोन, ट्रबल अंडरस्टैंडिंग अदर्स, sensitive to loud noises, avoiding eye contact, repetitive movements and issues with communication। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि दे प्रिफ़र टू बी अलोन। एक्चुअली जैसे नॉर्मली अमूमन जो बच्चे होते हैं वो उन बच्चों को जो है ना ग्रुप में प्ले करना पसंद है। बच्चों को मज़ा आता है जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, लेकिन जहाँ हम बात करें ऑटिस्टिक बच्चे की, वो ज़्यादातर अकेला रहना ही पसंद करता है। वो दूसरों की कंपनी बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते हैं। अपने साथ ही लगे रहेंगे, अपने साथ खेलते रहेंगे, अपने टॉयज़ के साथ। इसी तरह वो प्रेफर टू बी अलोन ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम मैं आपको बता दूँ वो ये कि एक ऑटिस्टिक बच्चा समझ ही नहीं करता। आई मीन वो इंटरप्रेट ही नहीं कर पाता है कि कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फ़ील कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उससे बात कर रहे हो या आप आपका कोई भी इमोशन है, लेकिन वो उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा वो दे आर वेरी सेंसिटिव टू लाउड नॉइसेस। वो इतने सेंसिटिव होते हैं लाउड नॉइसेस को लेके, मतलब कि अगर कहीं पे भी, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे अगर रूम में एक फ़ैन चल रहा है तो समटाइम्स तो वो उस फ़ैन की आवाज़ से भी इतने, मतलब वो अननोई हो रहे होते हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा चीज़ ये कि वो आई कांटेक्ट, बिल्कुल आई कांटेक्ट, जैसे एक बच्चों का आई कांटेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बच्चे से बात कर रहे हो, बच्चे के साथ खेल रहे हो, तो बच्चा जो है ना वो आपको देख रहा होता है। अगर आप बच्चे को स्माइल करें तो द बेबी ऑल्सो स्माइल बैक टू यू। लेकिन अगर हम ऑटिस्टिक बच्चे की बात करें, वो आई कांटेक्ट मेंटेन ही नहीं कर पाता है। वो आपसे आंखें में आंखें डाल के वो देख ही नहीं पाता है। आप जितनी मर्ज़ी बात कर रहे हो वो आपको नहीं देख पा रहा होता है। ठीक है, इसके साथ जो है आप ये भी समझ सकते हैं कि जो आई कांटेक्ट बच्चों का पुअर होता है, इसके बहुत सारे और भी रीज़न्स हैं। लेकिन अगर अमूमन लाइक परसिस्टेंटली एक चीज़ हो रही है, ठीक है, अगर एक ही चीज़ बार बार हो रही है तो आप जो है उसको देन इज समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। इसके अलावा जो है रिपीटेटिव मूवमेंट्स क्या होते हैं। रिपीटेटिव मूवमेंट्स, रिपीटेटिव बिहेवियर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चा स्माइलिंग कर रहा है, मतलब जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना गोल गोल घूम रहा है, तो वो गोल गोल घूम रहा होगा। या अगर वो हैंड शेक कर रहा है तो वो करता रहेगा। या फॉर एग्जांपल वो अपने आप को बाइट कर रहा है या कुछ भी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो उसी चीज़ को रिपीट करता रहेगा। एक ऑटिस्टिक बच्चे का माइंड डाइवर्ट करना इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। ठीक है, इसी तरह जो है ना एक ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो एक बटन जो है ना उसको ऑन एंड ऑफ कर रहा है तो करता रहेगा, वो उसको बार बार रिजिडली वो चीज़ करता रहेगा। ठीक है, इसके साथ जो है ना बच्चों की जो सोशल कम्युनिकेशन होती है ना बहुत पुअर होती है। मतलब कि दे हैव इश्यूज़ टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। दे हैव लाइक दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना। जैसे अक्सर बच्चों से बात कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, ये बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं कर पाते हैं। इसके साथ जो है ना ऑटिज़म के कॉजेज़ क्या हैं, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको प्रिसाइसली बताऊँगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट एंड फैमिली रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या होते हैं, पेशेंट एंड फैमिली रिलेटेड फैक्टर्स क्या होते हैं, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, इसके अलावा जो है ना हम उसको क्योर कैसे कर सकते हैं। देखो क्योर नहीं होता, लेकिन यस मैनेजेबल होता है। तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं बिहेवियर प्रोग्राम से, मेडिकेशन से, एजुकेशन एंड लर्निंग प्रोग्राम से, अदर ट्रीटमेंट एंड थेरापीज एज वेल।